वी को ये काम गायब मोड ऑन में ही करना पड़ेगा। तो छुपते छिपाते तू यहाँ आ ही गया वीर। कब तक कायरो की तरह गायब रहेगा? सामने आ, मुझसे लड़ और जो चाहिए ले जा। कम ऑन वीर, बी अ मैन। फाइनल फेयरवेल है और हमें इसे यादगार बनाना है, याद है ना? तेरी आखिरी ख्वाहिश है, पूरी जरूर करूंगा प्रोफेसर, पर इन सबको याद रखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। इसे बहुत अच्छा किया कि तूने अपना फेयरवेल खुद ही डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि कल का सूरज तो तू देख नहीं पाएगा। कितने क्यूट हो ना तुम वीर। सिलेबस का एस मालूम नहीं और एग्जाम में टॉप करने चले। डायरेक्ट प्रोफेसर को चैलेंज। भूल गया क्या कितनी बार धूल चढ़ाई है मैंने तुझे? उसका क्रेडिट खुद को नहीं, अपने पावर्स को दे। और पावर्स भी क्या, 2 कौड़ी के मैजिक ट्रिक्स। उन मैजिक ट्रिक्स से एक चूहा खुद को शेर समझ बैठा। अब अंगूठी की शक्तियां मेरे अंदर हैं, इसलिए अब अगर तुझे मुझसे लड़ना है तो मेरी ये 2 कौड़ी की मैजिक ट्रिक्स के साथ लड़ना होगा। और हाँ, अगर तेरी ये बकवास खत्म हो गई हो तो कुमार को मेरे हवाले करके वहां कोने में अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जा और हाँ, मुंह दीवार की तरफ रखना। बिल्कुल, जाके ले जाओ अपने कुमार को। किसने रोका है? जा जा। और इसी के साथ अंत का आरंभ हो चुका है। वाह गुरु शुक्राचार्य, एक सर फिरे को शक्तियां देकर तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई का प्रमाण दिया है। अब बस शांति से बैठकर उन्माद के तांडव का आनंद लो। और अब देखो ये कैसे मौत का हाहाकार मचाता है। अरे रे रे रे, क्या हुआ वीर? चौंक गए? संभालो स्वयं को, क्योंकि आज रात तुम्हें ऐसी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि तुम्हारे पैरों तले धरती ही खींच लेगी। अपने परम शत्रु को हम इतनी आसानी से तो नहीं मारेंगे। कैसे? ये करिश्मा मैंने कैसे किया वीर? तेरे पास तेरी सुपर पावर्स हैं, तो मेरे पास मेरा ज्ञान है। और सिर्फ अपने शैतानी दिमाग की ताकत से मैं तुझे भी हरा सकता हूं और इस दुनिया पर भी राज कर सकता हूं। तू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है प्रोफेसर, होता तो उससे कुछ भी नहीं है। और तू, यस यू, शांति प्रिय, पीस लवर, ये करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? शांत प्रिय तो गुरुजी और तुम्हारी माँ थी, लेकिन इसके बदले उन्हें क्या मिला? मारे गए ना बुराई के हाथों। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख थे, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। अपना भला और बुरा मैं खुद तय करता हूं, और मेरा ये मानना है कि जिसको तुम हरा ना सको उससे हाथ मिला लो, इसी में भलाई है। और वैसे भी बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना असंभव है वीर। और रही बात इस बच्चे की, बच्चा नहीं है वो, कुमार नाम है उसका, इज्जत से ले। किसने बनाया इसे कुमार और किस लिए? ये पुण्य आत्मा अपने हिस्से का पाप पहले ही कर चुका है, मुझसे मेरा अधिकार छीनकर। आश्रम के प्रमुख का पद मेरा था। वर्षों तक मैंने गुरुजी और मां संध्या की सेवा की, वो भी निस्वार्थ भाव, बिना किसी लोभ लालच। इसके बदले मुझे क्या मिला? ये बच्चा? इसे भगवान की तरह पूजना होगा मुझे?
इसके सामने हाथ जोड़ने होंगे। जानते हो कितना अपमानित महसूस करता हूं जब मुझे इसके सामने सर झुकाना पड़ता है, इसको प्रणाम करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रोफेसर से मिला, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, सब जानते हैं। उन्हीं ने मुझे रास्ता दिखाया, बोला कि मार दो इसे। और इसके लिए मुझे सिर्फ इतना करना था कि मुझे प्रोफेसर को आश्रम में प्रवेश कराना था। और इस नेक काम में तुम्हारे रुद्राक्ष ने मेरी बहुत मदद की है। इसके लिए एक बार फिर तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। ये भी समझ गया वीर, तू कब समझेगा? तेरी ये अच्छाई तुझे ले डूबेगी और तेरे परिवार को भी। देख देख कैसे बेचारे बेबस पड़े हुए। रुक रुक। क्या हुआ? प्रोफेसर की असुरी पावर्स देख के होश उड़ गए ना? होश में तो तुझे लाना है संकी आदमी। बहुत हुआ टाइम पास, अब गेम खत्म करने का वक्त आ गया है। अरे रुको चाचा, क्या हो गया? रुक जा देखने दे। बैठ बैठ बैठ, इधर बैठ। ज्यादा लग गई क्या? भाग कर जाओगे कहाँ? जा पाओगे कहीं? अब कौन बचाएगा तुम्हें? मैं बचाऊंगा रंजीत सिद्धवानी। बहुत हाथ चलते हैं मामा। सबसे पहले तो मामा को बहन के पास पहुंचाता हूँ। तू मेरे भांजे को मारता है? बहुत बुद्धि चलती है तुम सबकी, हाँ? ये रुद्राक्ष वापस दो मुझे। इसी में है ना तेरी पावर्स? मेरा रुद्राक्ष वापस दो मुझे। इसे चुराया नहीं, कमाया जाता है। अच्छा वापस दो मेरा रुद्राक्ष। ये पाप है, इसे दो वापस। अबे टुकले पिन टुकले चिन टुकले, एक पापी के मुंह से ना पाप का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। माँ ने इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं उस आश्रम के लिए। तू वहां का प्रमुख तो क्या, चपरासी कहलाने के भी लायक नहीं है। कुमार अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, मेरा भाई उसकी सेफ्टी के लिए। तेरे को तो मेरे फटके मिलने वाले। रुद्राक्ष को मैं लेके रहूंगा, चाहे किसी का भी खून करना पड़े मुझे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। प्रोफेसर, अब पूरी पुलिस फोर्स आती होगी। अब तुम सीधा हाई सिक्योरिटी सेल में जाओगे, अंडा सेल। फिर वहां जो चाहे करना है करना, चीखना चिल्लाना, क्योंकि कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। ये रिचुअल तो पूरा होकर रहेगा, चाहे मैं पूरा करूं या कोई और। शट अप। चल। नहीं, छोड़ मुझे। के लिए खोदे गए गड्ढे में खुद ही कूदना पड़ता है प्रोफेसर। छोड़ मुझे, छोड़। वीर, सामने आ जा वीर, वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। कुमार उठे। अदिति,
देख वीर, तुझे जो कुछ भी चाहिए मिल जाएगा, बस ये बच्चा मुझे दे दे। तेरी फैमिली फ्री, हाँ बस ये बच्चा मुझे दे दे। वीर, ये क्या कर रहा है मूर्ख? शुभ मुहूर्त में केवल 1 घंटा रह गया है। शीघ्र इस बालक का अंत कर दो। इस दिव्य आत्मा के प्राण जाते ही इस मायावी अंगूठी की सारी शक्तियां पुनर्जीवित हो जाएंगी। जो अब इस वीर के पास है वो सारी शक्तियां इसमें वापस लौट आएंगी। और किसी कारण यदि ऐसा नहीं हुआ तो आज का दिन तुझे भूलने नहीं देगा शुक्राचार्य। तेरा दिमाग भले ही दुष्ट बुद्धियों से भरा हो, परंतु अंधकार का स्वामी हूं तो मैं ही। सब खत्म। तेरा खेल खत्म प्रोफेसर। गुड जॉब पार्टनर। चले? आपसे कुछ पूछूं? पूछो कुमार। आपने कभी झूठ बोला है? हाँ। और आप चाहते हो लोग आपसे हमेशा सच बोले? किसी को छलना पाप है और खुद से छल करना उससे भी बुरा पाप है। यदि आपको कोई धोखा देता है तो आप अपने पीड़ा के लिए आप उन्हें दोष दे सकते हैं। यदि आप अपने पीड़ा का कारण खुद आप है, दोष किसका हुआ? लेकिन खुद से या किसी और से झूठ बोलना ही क्यों? ये प्रश्न तो आपको खुद से करना है। क्रोध भावना से अधिक एक ऊर्जा है। ऊर्जा कहीं से निकलकर कहीं पहुंचना चाहती है। एक झूठ सुनकर आपको क्रोध आता है। यदि आप हमेशा क्रोधित रहते हो मतलब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। ये वाला झूठ कोई और नहीं, आप कह रही है, और वो भी खुद से। वीर, अंगूठी दे दो वरना इसे भी संध्या की तरह। ऐसा क्यों लग रहा है as if वो यहीं आसपास है और मुझे देख रहा है। मायावी अंगूठी, अब तुम्हें तुम्हारी शक्तियों से मिलाने का समय आ गया है। सारी रुकावटें समाप्त हुई। अब तुम्हारे और तुम्हारी शक्तियों के बीच केवल एक छोटे से बलिदान का अंतर है। डरो मत, सिर्फ बेहोश हुआ है, जिंदा है। वीर, अदिति, चलो। अदिति! वीर, हमने कहा था ना, अंत की शुरुआत। अपनी शक्तियों को अब तुम अलविदा कह दो। भूल जाओ कि कभी तुम हीरो थे। और चिंता मत करो,
धीरे धीरे ये शहर भी भूल जाएगा कि उसका कोई एक रक्षक था। शुक्राचार्य, एक अमर प्रेम कहानी, एक महान बलिदान की गाथा या विश्वासघात का वृतांत। तुम मनुष्य भी ना, कोई तुम्हें चाहे कितना भी दुख दे दे, तुम्हारा एक छोटा सा भला कर दे तो उसके पिछले सारे पाप तुम भूल जाते हो। तुम मनुष्यों की स्मृति दुर्बल है या सबके सब तुम मूर्ख हो? अच्छाई एक भ्रम है, एक रंगीन लिबास में लिपटी हुई बुराई। अच्छाई छलिया है और बुराई ईमानदार। अरे देखो इसे, बुराई को अपनाने की तीव्र इच्छा ने इसे सर्वशक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बना दिया है। हीरो का प्रतिद्वंदी बनने के योग्य बन गया है ये। देखना अब ये हमारा मोहरा बस कुछ ही क्षणों में इस बालक के प्राण हर लेगा। अब ये अंगूठी ही तुम्हें तुम्हारी शादी की सबसे अनुपम भेंट देगी। वीर आंखें खोलो, वीर प्लीज आंखें खोलो। गेट अप प्लीज। अब तुम हमें नहीं रोक पाओगे वीर। वैसे जो हो रहा है तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। अंगूठी की शक्तियां छिपाने के लिए नहीं है, समस्त संसार के सामने प्रदान करने के लिए है। इन्हें इनके अधिकार से वंचित रखना अनुचित है। तुमने इन शक्तियों के साथ न्याय नहीं किया तो क्या हुआ? कोई और सही। आगे बढ़ो प्रोफेसर। अब इस विधि में विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बलिदान का ये अलौकिक मुहूर्त सदियों के बाद आता है और असफलता के परिणाम से तो तुम अवगत हो। गुरुदेव, आप निश्चित रहिए। कुमार का जीवन अब कुछ ही पलों का मेहमान है। प्रोफेसर नो, प्रोफेसर मैं कह रही रुक जा। नो वीर,